थोड़ी समस्याएं, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी समस्याएं, थोड़ा संघर्ष, लाभ के साथ होगा उत्कर्ष। जिसको अवसर मिलता है वह भाग्यवान, जो अवसर निर्माण करता है वह बुद्धिमान, और जो अवसर का उचित लाभ उठाता है वह विजेता कहलाता है। सिंह राशि के लिए मंगल राजयोग कारक ग्रह है। वह इस महीने स्व राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। वह आपको संकेत दे रहा है आपको शुभ अवसर मिलने वाले हैं और आप उसका अवश्य लाभ उठाएंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह जुलाई महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का स्वामी अर्थात ग्रहों का राजा रवि, वह महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके लाभ एवं इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। आप मन में इच्छा धरे और वह पूर्ण हो, ऐसा यह समय काल है, क्योंकि लाभ स्थान में ग्रह शुभ फल प्रदान करने के लिए आते हैं। वे आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। जब राशि स्वामी स्वयं इच्छा पूर्ति के स्थान में हो तब आपकी कई इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन दूसरे पखवाड़े में राशि स्वामी व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। वहां कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता निर्माण होगी। शुभ ग्रह स्थिति होने के बाद भी थोड़ी निराशा रहेगी। यहाँ आपको अपने व्यक्तित्व पर विजय प्राप्त करना और सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते रहना है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना पारिवारिक सौख्य का, प्रसन्नता का रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। संतति आज्ञाकारी रहेगी, बड़ा कर्तृत्व करेगी, लेकिन संतति के लिए आपको खर्च भी करना पड़ेगा। जीवन साथी थोड़ा नाराज रह सकता है, उसका आपसे बोलना कम होगा। माता पिता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर सिंह जातकों को खट्टे मीठे वातावरण की यात्रा करनी है। परिश्रम, पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए सुंदर कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पराक्रम का स्वामी शुक्र दशम स्थान में अर्थात स्व राशि में विराजमान है। 13 जुलाई को वह आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म करेगा। उस कर्म से इच्छा निर्माण होगी और दूसरे पखवाड़े में उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। परिणाम स्वरूप यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल ग्रह चतुर्थेश है। वह भाग्य स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप यह समय काल आपके लिए सौख्य से परिपूर्ण रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल के साथ वहां राहु और हर्षल भी उपस्थित है। भाग्य स्थान में उपस्थित इन तीनों ग्रहों से बड़ी अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल राशि के लिए राजयोग कारक माना जाता है। वह राजयोग निर्माण करेगा, शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन राहु और हर्षल की उपस्थिति में अंगारक दोष भी निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में नकारात्मकता निर्माण हो सकती है। भाग्य का सहयोग होने पर भी उसका लाभ उठाने की अपेक्षा आप उसे नजरअंदाज करने की एक प्रवृत्ति आप में निर्माण होगी। उस प्रवृत्ति को हराकर आपको आगे जाना है। वास्तु, वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। सुख शांति के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे।
शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक इंश्योरेंस मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत है या कारागृह विदेश से जिनका संबंध होता है, उन सभी के लिए यह महीना लाभकारी एवं प्रगतिदायक रहेगा। इष्ट देव सभी को आशीर्वाद देंगे। उन आशीर्वाद का उपयोग कैसे और कितना करना है यह आप पर निर्भर करेगा। सिंह युवक युवतियों के जीवन में जीवन साथी का आगमन हो सकता है। उपवर वधूवरों की जीवन साथी की खोज पूर्ण हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से आप अवश्य प्रयास करें। अर्थात कुछ बुद्धिमान जातक इसका अर्थ लगा सकते हैं कि मैडम जी ने बताया है, इसीलिए वे किसी से भी रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे और मुंह के बल गिरने पर मुझे दोष देंगे। ऐसा कतई न करें। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार आपको जाना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए भले ही शुभ हो, लेकिन संधिवात, हड्डियों का दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। मनुष्य शरीर को ये परेशानियां लागू रहती है। उनको नजरअंदाज करने की आपकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसे आपको इस महीने बनाए रखना होगा। वह आपके लिए उचित रहेगा। शत्रुओं को आप पीछे छोड़ देंगे, प्रतिस्पर्धियों को पराजित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर यह अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण होगी, सदुपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को दोनों मोर्चों पर संघर्ष, मानसिक अशांति, काम से समाधान का अभाव, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी विशेष बात है कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कई बार ऐसा कहना अंतर विरोध की स्थिति को स्पष्ट करता है, क्योंकि हम शब्दों से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन गत जीवन में क्षेत्रों को याद किया जाए तो आपको ध्यान में आएगा। ऐसा कई बार हो चुका है। इस महीने आपको इस चीज की विशेष और ध्यान देना चाहिए। नौकरी और व्यवसाय में आपको काम से समाधान नहीं मिलेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के अंत में लाभ हो सकता है। इस बात को ध्यान में लेते हुए उस तरह से मानसिकता बनाइए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश भाग्य स्थान में यह शुभ स्थिति निर्माण हुई है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि भाग्येश मंगल ग्रह आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक माना जाता है। इस स्थिति के कारण भाग्य कार्यान्वित होने जैसे लगता है, लेकिन वहां उपस्थित राहु और हर्षल भाग्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कि हाथ आया लेकिन मुंह न लगा। इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आएगा, लेकिन भले ही ऐसा हो, फिर भी उससे भविष्य में आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की यात्रा उस दिशा से शुरू है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत से ही आपके कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे। 13 जुलाई तक वे वही रहेंगे। लाभेश भी महीने की शुरुआत में कर्म स्थान में विराजमान है। 2 जुलाई को वह लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर आपके कर्म उचित रहेंगे। अत्यंत विपरीत स्थिति में आप शांति से कर्म करेंगे और यही आपकी सफलता का सूत्र बताया जा सकता है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार लाभ प्रदान करता है। उस अनुसार यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि 2 जुलाई को आपका लाभेश भी लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। उसके शुभ फल प्राप्त होंगे, उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने सिंह जातकों का खर्च होगा, लेकिन वह आपके उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
उसमें आप हो सकता है कि बड़ा खर्च करें, कई साक्षात्कार को जाएंगे, उसमें सफल भी होंगे, कोई नया व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें भी आगे बढ़ेंगे। एक चीज निश्चित रूप से होगी कि आपका खर्च होगा। जो सिंह जातक विदेश में है उसके अत्यंत शुभ काल शुरू हो रहा है, उसका उन्होंने पूरा लाभ उठाना चाहिए। गत काल में उन्होंने जो संघर्ष किया है उससे बाहर निकलने का यह अवधि है। हर दिन नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 5, 16 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 3, 13 और 23 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। जुलाई महीने में गुरु महाराज महत्वपूर्ण माने जाएंगे। एक तो वे प्राकृतिक कुंडली में आध्यात्म और व्यय स्थान के स्वामी है। वर्तमान में उनका गोचर प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान से शुरू है, इसीलिए 13 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण रहेगी। राशि के अनुसार विचार करें तो गुरु महाराज सिंह राशि के लिए पंचमेश और अष्टमेश है। वे सिंह राशि के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं और अब अष्टम से उनकी यात्रा शुरू है, इसीलिए गुरु की उपासना एवं मंत्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उस अनुसार सिंह जातकों ने ओम देव पूजिताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए जुलाई माह कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।